Good morning, everyone. So, in the geometry, we started chapter 8 pairs of angles and parallel lines that we have completed in the last class. Okay, so now today we will start the new chapter, that is linear equations. Linear equations. The word linear you have studied before also. कौन से चैप्टर में पढ़ा है ये वर्ड लीनियर आपने? Can anyone tell me? Yes, so linear word you have studied in chapter 5 algebraic expressions. Linear means the highest power of variable must be 1. That will be called linear algebraic expression. उसमें जितने भी वेरिएबल्स प्रेजेंट होते हैं उनकी हाईएस्ट पावर 1 ही होनी चाहिए. 1 से ज्यादा है it it will be called linear. It will not be called linear algebraic expression. Okay? So in the linear algebraic expression, I am repeating it, in the linear algebraic expression many variables can be present but their highest power must be 1. उनकी हाईएस्ट पावर 1 ही होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी वो लीनियर होंगे. ठीक है, यानी कि वेरिएबल सिर्फ सिंपल लिखा जाएगा, उसके ऊपर कोई पावर नहीं होगी, क्योंकि जब भी कोई पावर लिखी हुई नहीं होती है वेरिएबल के ऊपर तो हमेशा 1 ही उसकी पावर होती है. ठीक है. सो अब हम क्या पढ़ेंगे? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आपने देखा था कि सिर्फ सिंपल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन था. जैसे मान लीजिए आपको कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है 2x plus 5. दिस इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. तो हम इसको स्टेटमेंट में किस तरीके से बोलते थे? 2 टाइम्स अ नंबर x इज एडेड टू 5. ठीक है, इसका मतलब सिर्फ हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन था, लेकिन अगर इसके इक्वल लगा करके दूसरी साइड में कोई नंबर आ जाता है या दूसरी साइड भी हम इसके साथ लिख देते हैं तो फिर वो इक्वेशन हो जाती है. क्या हो जाती है? इक्वेशन हो जाती है. तो इसको फिर स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे बोलेंगे? 2 टाइम्स अ नंबर x एडेड टू 5 गिव्स 7. गिव्स का मतलब ये इक्वल साइन कि उसको सॉल्व करने पे क्या आंसर आएगा, कि 2 टाइम्स x का अगर हम 5 में ऐड कर देंगे तो उसका आंसर आएगा 7. और आंसर आप जानते हैं हमेशा इक्वल साइन लगा कर ही लिखते हैं. तो इसमें इक्वेशन में ये दूसरी साइड भी प्रेजेंट होती है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ साथ. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो होता ही है, उसके साथ में दूसरी साइड भी होती है, और जब दूसरी साइड प्रेजेंट हो जाती है इक्वल के साथ में तो फिर उसे इक्वेशन कहते हैं, फिर वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होता. हाँ, तो इक्वेशन का ही तो बता रही हूँ हिमांशी, मैं इक्वेशन ही बता रही हूँ बेटा कि इक्वेशन क्या होती है. मैं स्टेटमेंट सुनो मेरा ध्यान से. मैं क्या कह रही हूँ, अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में उसकी दूसरी साइड भी प्रेजेंट हो जाती है तो फिर वो इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है, फिर वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं रहता. 2x प्लस 5 अगर लिखोगे खाली तो ये होगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, लेकिन अगर आप इक्वल के साथ में उसके साथ दूसरी साइड भी लिख देते हो तो फिर ये दोनों साइड्स और ये इक्वल साइन मिलकर के क्या बना देते हैं? इक्वेशन बना देते हैं. ठीक है, इसका मतलब इक्वेशन क्या करती है, क्या काम है इक्वेशन का? व्हाई डू वी रीड इक्वेशन? हम इक्वेशन स्टडी क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें टू क्वांटिटीज को कंपेयर किया जाता है, एक दूसरे के इक्वल किया जाता है. यहाँ देखिए 2x प्लस 5 एक क्वांटिटी ये है और 7 दूसरी क्वांटिटी ये है. इन दोनों को मैं इक्वेट कर रही हूँ, इक्वल कर रही हूँ एक दूसरे के. ठीक है, तो इक्वेशन में क्या किया जाता है? टू क्वांटिटीज को एक दूसरे के इक्वल लिखा जाता है. ठीक है, यानी कि इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट इक्वेटिंग टू क्वांटिटीज. यही मैंने बोला अभी, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है. मैथमेटिकल स्टेटमेंट मतलब इसमें कॉन्स्टेंट्स हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं और वेरिएबल्स भी हैं. तो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो गया. इट इज नॉट अ वर्डिंग स्टेटमेंट. वर्डिंग स्टेटमेंट नहीं है ना, इसमें वर्ड्स नहीं आ रहे हैं, कहीं भी मैथ्स की सारी चीजें आ रही हैं, तो इट विल बी कॉल्ड मैथमेटिकल स्टेटमेंट. तो ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो दो क्वांटिटीज को एक दूसरे के इक्वल बताता है, दैट विल बी कॉल्ड इक्वेशन. A mathematical statement equating two quantities is called an equation. ठीक है, जैसे यहाँ एग्जाम्पल मैंने दिया है 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9. ठीक है, 4 प्लस 5 क्या है? एक क्वांटिटी है और 9 दूसरी क्वांटिटी है. आप जानते हैं ऑब्वियसली 4 को 5 में ऐड किया जाएगा तो 9 ही आएगा. तो ये भी इस कंडीशन में एक इक्वेशन ही है. इसमें एक क्वांटिटी है 4 प्लस 5 एंड द अदर क्वांटिटी इज 9. ओके, इन दिस इक्वेशन इफ वन टर्म, यानी कि एक टर्म 4 है उसको मैं अननोन कर रही हूँ अब,
एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स जो होते हैं वो क्या शो करते हैं, अननोन क्वांटिटी को ही शो करते हैं। जो भी चीज प्रॉब्लम में कोई भी चीज गिवन है जो अननोन है, जो हमें नहीं पता है, हम उसको वेरिएबल ही अज्यूम करते हैं, तभी तो ये वेरिएबल्स आते हैं। इसमें वेरिएबल कहाँ से आते हैं, जो भी अननोन क्वांटिटी होती है उसे हम एज वेरिएबल अज्यूम कर लेते हैं। ये बात आप हमेशा जानते हो, अदर चैप्टर्स में भी आपने ये किया है काम, ठीक है। तो अगर मैं इसमें इस क्वांटिटी 4 को अननोन कर दूं कि हमें ये नहीं पता, भाई हमें नहीं पता कि किस में 5 को ऐड करने पे 9 आता है, तो फिर क्या हो जाएगा, x plus 5 is equals to 9, x plus 5 is equals to 9। यू कैन आस्क मी इंडिविजुअली नम्या। 4 को मैंने x में कन्वर्ट कर दिया, 4 अभी मुझे पता है कि ये एक नंबर है, 4 में 5 को ऐड करेंगे तो 9 आएगा, लेकिन यहाँ मुझे नहीं पता कि 5 में मैं क्या ऐड करूं कि 9 आएगा, क्योंकि x की वैल्यू तो मुझे पता ही नहीं है, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, ये हो गई एल्जेब्रिक इक्वेशन, क्योंकि इसमें वेरिएबल आ गया, तो ये क्या हो गई, एल्जेब्रिक इक्वेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या क्या प्रेजेंट होता था, वेरिएबल, कांस्टेंट, मैथमेटिकल ऑपरेशन, और ये तीनों चीजें इसमें भी प्रेजेंट हैं, तो इसे कहेंगे एल्जेब्रिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे इक्वल के साथ साथ दूसरी साइड भी प्रेजेंट है, ठीक है। x प्लस 5 तो क्या है, सिर्फ x प्लस 5, दैट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, क्योंकि इसमें वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है और मैथमेटिकल ऑपरेशन भी है, लेकिन इसके साथ में क्योंकि हमने दूसरी साइड भी लिख दी है, तो इट विल बी कॉल्ड एल्जेब्रिक इक्वेशन। अब ये एक्सप्रेशन ना होकर के इक्वेशन में चेंज हो गई है, तो इट विल बी कॉल्ड एल्जेब्रिक इक्वेशन। तो जहां भी वेरिएबल्स की बात आती है वहां वर्ड एल्जेब्रा जरूर आता है बेटा, ठीक है। तो मेन आपकी यही इक्वेशन है, इस चैप्टर में हम इस टाइप की इक्वेशंस पढ़ेंगे जिसमें कांस्टेंट भी होगा, वेरिएबल भी होगा और उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन भी होगा, एक इक्वल साइन भी होगा और दूसरी साइड भी होगी, ठीक है। सो इन दिस कंडीशन इट इज कॉल्ड एन एल्जेब्रिक इक्वेशन। आप चाहे तो अगर इससे कंफ्यूज हो रहे हैं तो फिर कोई जरूरत नहीं है, इसको स्किप कर दीजिए, मैंने सिर्फ इसको आपको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख के समझाया था कि सिंपल एक इक्वेशन क्या होती है और एल्जेब्रिक इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं यहाँ पे, देखिए। इन एन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में देयर इज एन इक्वल साइन, एक तो इक्वल साइन होता है, ओके, एंड टू साइड्स, और उसकी दो साइड्स होती हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे इक्वल साइन है और टू साइड्स हैं, ये इक्वल के लेफ्ट में है और ये इक्वल के राइट में है, ठीक है। इक्वल साइन है तो उसके अगल बगल में जो दोनों, यस ये लीनियर भी है हिमांशी, अभी पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो यानी किसी भी इक्वेशन में इक्वल साइन और टू साइड्स होना बहुत जरूरी है, तभी वो इक्वेशन होगी, ठीक है। These two sides are called लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ये जो दोनों साइड्स होती हैं इक्वल साइन के लेफ्ट और राइट में, इनको क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, और शॉर्ट में इसको लिखते हैं LHS RHS। These two sides are called LHS means लेफ्ट हैंड साइड एंड RHS means राइट हैंड साइड, ओके। तो मैंने ये एग्जांपल भी दिया है, देखिए y minus 4 is equals to 11। Again you can see here a variable is present, a constant is present, a mathematical operation is present, it means it is algebraic, and because there is equal sign and other side also, so it is equation, so it is algebraic equation। here y is the variable, okay। तो ये जो इक्वल के लेफ्ट साइड में होती है उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और जो इक्वल साइन के राइट साइड में होती है उसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पर y minus 4 और राइट हैंड साइड है 11। left hand side is on the left side of equal sign and right hand side is on the right side of the equal sign, okay। अब है इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इक्वेशन तो आपने पढ़ ली क्या होती है, वन वेरिएबल इक्वेशन क्या होती है, जिसमें ओनली वन वेरिएबल ही प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो देखिए 4x इक्वल्स टू 16। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए क्या ये अलजेब्रिक इक्वेशन है या नहीं है। दिस इज एन एल्जेब्रिक इक्वेशन, बिकॉज एल्जेब्रिक क्यों है, क्योंकि इसमें कांस्टेंट है 4, वेरिएबल है x और मैथमेटिकल साइन है मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है ना, सॉरी। और इक्वेशन क्यों है, क्योंकि इसमें इक्वल साइन के साथ साथ टू साइड्स प्रेजेंट है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये एक एल्जेब्रिक इक्वेशन है। तो ऐसी एल्जेब्रिक इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा, दैट विल बी कॉल्ड इक्वेशन इन वन वेरिएबल। नाम से ही आप देख सकते हैं इक्वेशन है और उसमें सिर्फ वन वेरिएबल है,
ठीक है। इसी तरीके से 9 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 21, ये भी एक एल्जेब्रिक इक्वेशन है, लेकिन वेरिएबल्स कितने हैं इसमें? ओनली वन वेरिएबल इज प्रेजेंट, y, सिर्फ एक ही वेरिएबल है ना y, तो इट विल बी ऑल्सो इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होगी, उसका एक एग्जांपल हम आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। सो नेक्स्ट है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? An algebraic equation in which the highest power of variable is 1। मैंने अभी अभी आपको बताया था लीनियर एक्सप्रेशन का भी, जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है, या उसे हम डिग्री भी कहते हैं उस एक्सप्रेशन की। तो इक्वेशन में भी सेम चीज होगी, बिल्कुल एक्सप्रेशन की तरीके से। इक्वेशन में भी अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है तो उसे लीनियर इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल है x प्लस 8 इज इक्वल टू 10। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए, इज दिस एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल? ये वन वेरिएबल की इक्वेशन है या टू वेरिएबल्स की इक्वेशन है? वन वेरिएबल है। आप देख सकते हो सिर्फ एक ही वेरिएबल प्रेजेंट है x, ठीक है। तो दिस इज द इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और इसमें उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ दिस वेरिएबल? इट इज ऑल्सो 1, ठीक है। तो ये लीनियर इक्वेशन भी हो गई, ठीक है। तो x प्लस 8 इज इक्वल टू 10 इज द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। इसे क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन तो इसलिए है क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यहाँ 1 है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन है। x की पावर ना 2 है, ना 3 है, ना 4 है, सिर्फ 1 है, तो इसलिए ये लीनियर इक्वेशन है। और वन वेरिएबल में इसलिए है क्योंकि सिर्फ एक ही वेरिएबल प्रेजेंट है x। तो दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वर्ड बाय वर्ड चलोगे आपको सब समझ में आ जाएगा। लीनियर मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1, और इन वन वेरिएबल मतलब पूरे इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल प्रेजेंट है। तो ये क्यों है लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल की? सिंस हेयर द हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 1, क्योंकि यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर 1 है, जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 1 है। अब नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएंगे कि इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स प्रेजेंट हैं? हाउ मेनी वेरिएबल्स आर प्रेजेंट? यस, टू वेरिएबल्स x एंड y। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये इक्वेशन है टू वेरिएबल्स में। दिस इज द इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये वन वेरिएबल में इक्वेशन थी और ये टू वेरिएबल्स में इक्वेशन है। अब आप मुझे बताएंगे इसकी डिग्री कितनी होगी? हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की? 1, वेरी गुड। 1 इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। देखिए x देखेंगे पहले तो उसकी पावर 1 है, y देखेंगे तो उसकी पावर भी 1 है, ओके। तो ये हो गई here highest power of variables x and y is 1। दोनों वेरिएबल जो हैं x और y, उनकी हाईएस्ट पावर सिर्फ 1 है। सो इट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। है तो ये लीनियर इक्वेशन, लेकिन टू वेरिएबल्स में है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इसलिए है क्योंकि दोनों वेरिएबल्स की पावर हाईएस्ट 1 है, और टू वेरिएबल्स में इसलिए क्योंकि x और y दो वेरिएबल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आप देखिए रूट और सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। ये यस, ये एल्जेब्रिक इक्वेशन भी है। नाउ नेक्स्ट इज रूट और सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। किसी भी इस तरीके की कोई, देखिए यहाँ पे आपके कोर्स में सिर्फ वन वेरिएबल की इक्वेशन आएगी बेटा। 6 चैप्टर में टू वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशन हमारे कोर्स में नहीं है, वन वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन हमारे कोर्स में है। तो हम इसी टाइप की इक्वेशंस पढ़ेंगे, बस उनके कांस्टेंट डिफरेंट हो जाएंगे, वेरिएबल अलग आ जाएगा और मैथमेटिकल ऑपरेशन भी अलग हो सकता है, ठीक है। लेकिन वेरिएबल सिर्फ एक ही प्रेजेंट होगा और उसकी पावर 1 होगी, ठीक है। टू वेरिएबल्स की हमारे कोर्स में इस चैप्टर में नहीं है इक्वेशन। तो रूट और सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन का रूट या सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन से आप देख सकते हो कि भाई उसको सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा वो उसका सॉल्यूशन होगा, तो वही उसका रूट होता है। मतलब किसी भी इक्वेशन को आप सॉल्व करो तो उस वेरिएबल की जो वैल्यू निकल के आएगी वो वैल्यू ही उसका रूट या सॉल्यूशन होगा। तो मैंने क्या लिखा है? द रूट, रूट वर्ड से बेटा यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको, अभी आपको समझ आ जाएगा। द रूट और सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन इज दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल। वेट स्टूडेंट्स, यस, सो द रूट और सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, ओके नम्या,
मैं कल ये दोबारा टॉपिक समझा दूंगी आपको। इज दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल, मतलब उस इक्वेशन में जो वेरिएबल प्रेजेंट है उसकी वैल्यू को क्या कहते हैं, रूट। और वो वैल्यू कैसी होती है कि वो वैल्यू अगर हमने उस इक्वेशन में रखी तो फिर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाती हैं। देखो अभी डेफिनेशन हम बाद में देखेंगे, पहले आप एग्जांपल देखो। z plus 12 is equals to 19। दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर क्यों है, क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है और 1 वेरिएबल में है, इसलिए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इस z की जगह इस वेरिएबल की वैल्यू क्या रखूं, 7। क्या रखी मैंने z की वैल्यू 7, तो क्या होगा 7 प्लस 12 ओके इज इक्वल्स टू 19 हो जाएगा। मैंने z की जगह पे यहाँ देखिए सिर्फ 7 लिखा है और कुछ चेंज नहीं किया। अब 12 प्लस 7 यू नो 19 और इक्वल में भी 19 है। ठीक है, इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है दोनों इक्वल हो गई। तो ये कैसे इक्वल हुई बेटा, जब मैंने z की जगह 7 रखा इस इक्वेशन में तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गई। इसका मतलब 7 जो है वो इसका रूट या सॉल्यूशन कहलाएगा इक्वेशन का। वेरिएबल की जिस वैल्यू की वजह से उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाते हैं वो उसका इक्वेशन का या तो सॉल्यूशन कहलाता है या रूट कहलाता है। ठीक है, सो दिस वाज योर क्लास वर्क फॉर टुडे। आज के लिए बेटा कोई होमवर्क नहीं है आपका, होमवर्क मैं कल दूंगी आपको। ठीक है, थैंक यू।